कहा जाता है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, कि ये चीज़ जो है ये सही है, क्योंकि पता नहीं चलता हमको नारायण कब मिल जाएंगे, और जिसके लिए हम दर दर भटकते हैं वो कभी हमारे दरवाजे में चल के आते हैं और मैं उन्हें पहचान नहीं पाती हूँ, और उन्हें जान नहीं पाते हैं। वो दर्शन देने तो मुझे आते हैं लेकिन हम जान नहीं पाते। कहते हैं कि दुनिया में जिस चीज़ के लिए हम दर दर भटकते हैं और जब वो हमारे दरवाजे तक आते हैं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें जान नहीं पाते। देखो बोलते बोलते मेरी आंखें भर आई। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहचान आज का जो जो चल रहा है हमारे समाज में, उसके लिए सतर्क रहना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कोई दरवाजे पे आ जाए, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, तो उन्हें समझने की कोशिश करिए कि कौन किस रूप में आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, किसने भेजा है। ये सोचना समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सतर्क भी रहना ज़रूरी है और पहचानना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं इस पे एक कहानी आप लोगों को के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि कब नारायण मिल जाते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं एक बार गणपत जी हमारे छोटे से बालक के रूप में हमारे यहाँ आए, मतलब धरती पे आए, और मुट्ठी भर चावल भर लाए। वो ये परीक्षा लेने आए कि देखते हैं कि भक्त तो कहते हैं कि हम भगवान के लिए 24 घंटे खड़े हैं, भगवान की सेवा में हम 24 घंटे खड़े रहे हैं, लेकिन वो परीक्षा लेने आए कि देखते हैं क्या होता है। तो मुट्ठी भर चावल भर ले आए, वो घर घर गए कि कोई तो खीर बना दो, कोई तो खीर बना दो, लेकिन सब ने बच्चा समझ के इग्नोर मारा। किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया कि ये गणपत जी हैं और ये चावल खीर बनवाने आए हमसे। इतना मतलब इतना बड़ा मेरा सौभाग्य है, ये किसी के समझ में नहीं आया। चल 2-4 घर में जाते जाते जब किसी ने नहीं अब हाँ बोला, तो एक अम्मा के घर चली गई, और वो अम्मा के घर जब गई तो कह रही बूढ़ी अम्मा, उस घर में एक अम्मा थी, वो इतनी असहाय थी, इतनी दिन दुखी सी थी, इतनी गरीब थी, और शरीर से भी इतनी असहाय थी कि उनके लिए वो खीर बनाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन देखो बूढ़ी अम्मा को लास्ट टाइम उनको दर्शन मिलना था तो मिला, लेकिन बूढ़ी अम्मा भी नहीं पहचान पाई। लेकिन जितना भी करी तो देखो बहुत कर दी, क्योंकि कोई नहीं तैयार हुआ, और बूढ़ी अम्मा ऐसी अवस्था में भी तैयार हो गई, बोली कोई नहीं बाबू, हम बनाते हैं छोटू, हम बनाएंगे खीर आपका। कह रहे कि बुढ़िया के पास दूध भी नहीं था, वो जो बूढ़ी अम्मा थी उनके पास दूध भी नहीं था। वो पड़ोस से कटोरी भर के दूध लेके आई और उसी में वो मुट्ठी भर चावल डाल के खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। और चावल डाल के जब बूढ़ी अम्मा ने खीर बनाई तो कह रहे खीर में इतना बरकत हुआ, इतनी वृद्धि हुई कि वो खीर अगर पूरे गांव को भी खिला दो तो कम पड़ता, ज़्यादा हो जाता, कम नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहते नहीं है कि भक्त और भगवान, यही तो कहते हैं कि भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है वो हमें जब समझ जाएंगे तभी वो होता है। कह रहे कि जब खीर बना तो वो बूढ़ी अम्मा को लगा कि वो बहुत पूजा पाठ करने वाली थी, तभी हाँ बोली, नहीं तो नहीं बोलती। अगर ऐसी रहती तो नहीं बोलती, वो बहुत भगवान से लगाव था तभी हाँ बोल दी। कह रहे कि जब उस खीर बन के तैयार हो गया तो वो कटोरे भर के अपने भगवान के मंदिर में जो अपना भगवान रख रखी थी उनके भोग के लिए पहले निकाली कि मैं अपने मंदिर में अपने भगवान को भोग लगाऊंगी। उसके बाद थाली भर के खीर उस छोटू के लिए निकाले जो गणपत जी के रूप में आए थे। तो पहले गणपत जी का थाली आगे रख के वो कटोरा लेके मंदिर में भोग लगाने चली गई। भोग लगा के जब उधर से लौटी तो देख रहे ना तो वो छोटू है ना तो वो थाली है। कहते नहीं है पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, वही मिल गया। और वो बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि पता नहीं अभी तो यहीं बैठा था, कहाँ चला गया, इधर उधर देखा नहीं मिला, नहीं दिखा। तो बूढ़ी अम्मा को लगा क्या पता चला गया होगा खा पी के। जब वो मंदिर में वो करने गई कटोरा की अब भोग लग गया होगा तो अब मैं भी पालूं प्रसाद, तो देख रहे वो कटोरे में खीर नहीं था। कहते हैं कि वो पूरा हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरा हुआ और कटोरा भी वो सोने का हो गया। तो बस यही है कि आप धन के लिए दौलत के लिए भगवान से भागते रहते हो, भगवान के पीछे, लेकिन जब अगर हमें मिलना होता है हमें नहीं पता चल पाता है। जब हमें मिलना होता है तो हम उस जगह पे
पहुँच ही नहीं पाते हैं, उस जगह पे हम खड़े नहीं हो पाते हैं। अब बताओ वो दीन दुखी अम्मा को कितनी बड़ी प्रसाद मिली, और वो भगवान, एक तो भगवान पहले उनको दर्शन दे गए, और फिर जो वो दीन दुखी थी वो भी भगवान लक्ष्मी का आगमन हो गया उनके घर, और फिर वो सदगति को प्राप्त हुई। बूढ़ी माता इतने अच्छे से अपने भगवान का दर्शन करके फिर परलोक को जब गई तो इतने अच्छे से गई। तो इसलिए कहते हैं, बोलो गणपत जी महाराज की जय, हर हर महादेव की जय हो। कि इसीलिए घर आए मेहमान भगवान होते हैं, उन्हें भगवान ही समझा कीजिए। हर हर महादेव।